दोस्तों, हम सबका बचपन कितना हसीन होता है। और अगर बात 90 की दशक की बचपन की हो तो दोस्तों उस समय की तो बात ही अलग थी, जिसके साथ हमारी खूब यादें जुड़ी हुई है। यह वो दौर था जब पैसा कम और खुशियाँ ज़्यादा हुआ करती थी। साधन कम लेकिन समाधान ज़्यादा हुआ करते थे। रिश्तों में खटास कम मिठास ज़्यादा हुआ करती थी। पैरों में भले चप्पल नहीं थे लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट ज़्यादा हुआ करती थी। घर में भले ही पिता की एक पुरानी साइकिल हो लेकिन बच्चों के दिल में उसे चलाने की चाहत ज़्यादा हुआ करती थी। कहते हैं कि गुजरा हुआ जमाना लौट कर नहीं आता, लेकिन हम कुछ पलों के लिए समय में पीछे जाकर वो जमाने की यादों को जरूर जी सकते हैं। और आज के इस खास वीडियो में हम आपको ले चलेंगे 90 के दशक के उस दौर में जिसे देखकर आपके बचपन की यादें ताज़ा हो जाएगी, आंखों में खुशी के आंसू भर जाएंगे और दिल कहेगा वो दिन भी क्या दिन थे। तो चलिए चलते हैं इस सुहाने सफ़र पर। क्या आपको याद है उस वक्त माँ ईंट और मिट्टी से बने चूल्हे पर आग जलाकर खाना बनाया करती थी और शाम होते ही बच्चे खाने का इंतजार करते हुए माँ के साथ आंगन में बैठ जाते। चूल्हा जलाने के लिए खेत से पतली सूखी लकड़ियाँ तोड़कर लाई जाती थी और जिसके घर में गाय भैंस हुआ करती थी वह उनके गोबर के उपले या थपड़ी बनाकर उन्हें सुखाते थे। फिर चूल्हा जलाने के लिए उनका इस्तेमाल होता था और फिर माँ फूंक फूंक कर चूल्हा जलाने की कोशिश करती थी। और जब वह जल जाता था तो बच्चों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता था। वहीं जब सब्जी मंडी जाने का मौका मिलता था तो वहाँ दुकानदारों को कोयले से जलने वाले चूल्हे पर पकौड़े समोसे और कचौड़ी बनाते देख मुंह में पानी आ जाता था। और सामान के लिए मिले पैसों से कुछ पैसे बचा के हम समोसे खाने में खुद को रोक नहीं पाते थे। उस समय न वॉशिंग मशीन होती थी, न ज़्यादातर घरों में पानी के नल। घर की बेटियां कुएं से बाल्टी भर के पानी ले आती और थापी से पीट पीट कर कपड़े धोया करती थी, जबकि कुछ लोग कपड़े लेकर नदी के किनारे बने घाटों में चले जाते थे और वहीं कपड़े धोकर नहा भी लेते थे। आजकल तो लगभग सभी के पास पक्के मकान है, लेकिन उस दौर में गांव में सिर्फ 1 से 2 लोगों के पास ही पक्के के मकान हुआ करते थे। बाकी गांव के पास मिट्टी से बने हुए कच्चे घर हुआ करते थे। और आपको बता दो कि जब दीपावली का त्यौहार आता था तो लोग अपने इन्हीं घरों की मिट्टी और गाय के गोबर से लिपा पोती किया करते और इसे काफ़ी शुभ माना जाता है। लोगों के घरे की दीवारें आला या ताक कहे जाने वाले ऐसे स्थान जरूर दिख जाते थे जहाँ छोटी चीज़ें बहुत रखी जाती थी। घर की चाबियाँ और शाम को जलाने वाले दिए इसी पर रखे जाते थे। लेकिन अब नए घरों में इनकी जगह ड्रेसिंग टेबल या डिजाइनर अलमारियों ने ले ली है। याद है रोज़ शाम होते ही सभी दोस्त गली के नुक्कड़ पर मिला करते थे और खूब हंसी मजाक किया करते थे। और यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं थे। बच्चे में एक दूसरे के साथ कई मज़ेदार खेल खेलने की होड़ थी, जैसे कि राजा मंत्री, चोर सिपाही, चिड़िया उड़, छुपन छुपाई, अंताक्षरी, कंचे, पकड़म पकड़ाई, आँख मिचौली, लंगड़ी टांग, गिल्ली डंडा वगैरह। खैर, इनमें से बचपन में कौन सा खेल सबसे ज़्यादा आपने खेला है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर बचपन में आपने यह खेल नहीं खेले तो आपने 90 के दशक का बचपन का एक सुनहरा दौर मिस किया है। वहीं यह माचिस की ताश देखकर आप में से कुछ लोगों की आंखें भर आएंगे। यह ताश वही बच्चे बनाते थे जिनके पास ताश की गड्डी खरीदने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन अपने रूल्स के साथ अपनी ताश खेलने का मज़ा ही कुछ और था। याद है वह स्वादिष्ट कैंडी जो 90 के दशक की शान हुआ करती थी। पान पसंद, मैंगो बाइट, चटपटी कैंडीज, इमली की गोली, आम पापड़, कप में मिलने वाली स्वादिष्ट जेली और मिल्की बार। यह कुछ ऐसी कैंडीज थी जो पूरे भारत में जोरों शोरों से बिका करती थी। ये वो गलियां हैं जहां हम क्रिकेट खेलते वक्त जीवन की सभी समस्याएं भूल जाते थे। बच्चे बारिश के पानी में छपाक छपाक करके दौड़ते थे और अगर एक पुराना टायर मिल जाए तो छोटी सी लकड़ी की मदद से टायर को धकेलते हुए रेस लगाने की मज़ा ही अलग था। ये वही मोहल्ले हैं जिनके साथ हमारी सैकड़ों यादें जुड़ी हुई है। ये वही पेड़ है जहाँ देश के लाखों बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिली है और जिन बच्चों को स्कूल जाने का सौभाग्य प्राप्त होता था वो महंगी बेंच नहीं बल्कि ऐसी लकड़ी की चरपाई पर बैठकर पढ़ते थे। अब नज़र नहीं आते ये डाकियाँ जिनकी साइकिल की घंटी सुनते ही घर में खुशियों की लहर दौड़ उठती थी। पोस्ट ऑफिस तो आज भी है लेकिन खत लिखने वाला कोई नहीं। याद है गांव से शहर गए लोग जब परिवार को STD PCO पर फ़ोन किया करते थे तो पूरे गांव में खुशहाली फैल जाती थी। प्रेमी प्रेमिका तय किए गए समय पर स्टडी बूथ के पास बैठकर
एक दूसरे को फ़ोन लगाने की राह देखते थे और सिक्के वाला फ़ोन से बात करते समय बात करने से ज़्यादा ध्यान सेकंड पर होता था। लेकिन यार मज़ा बहुत आता था। यह वो दौर था जब कांच की बोतल में तेल और रस्सी डालकर घंटों तक जलने वाली चिमनी बनाई जाती थी और रात को लाइट जाने पर इसे जलाकर घर वालों के साथ खाना खाया जाता था। याद है उस वक्त हमारी दादी नानी सिलौट और मुसल में सब्जियों को पीस कर स्वादिष्ट चटनी बनाया करती थी। आटा पीसने के लिए घर पर ही 2 पत्थर वाली चक्की का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ के घरों में मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाता था और खाने की हर बाइट में आने वाली मिट्टी की खुशबू मन को प्रफुल्लित कर देती थी। बर्तन भी स्टील के नहीं थे बल्कि लोहे, तांबे, पीतल और कांसे के हुआ करते थे और डाइनिंग टेबल की जगह ज़मीन पर बैठकर हाथ से खाना खाने का मज़ा ही कुछ और था। चलिए अब हमारे प्यारे राजस्थान में और 90 के दौर की कुछ ऐसी यादों को ताज़ा करते हैं जिनके बारे में शायद आजकल के बच्चे को पता तक नहीं होगा। तो उस वक्त राजस्थान के गांव में कई लोग नृत्य करने वाले समूह आया करते थे, जिनमें कुछ लोग स्वदेश में बने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे और कुछ उस मधुर धुन पर नृत्य करके गांव के बच्चे बूढ़ों का दिल मोह लिया करते थे। गांव शहरों में कठपुतली का खेल भी होता था, जिसमें कलाकार लकड़ी से बने गुड़ियाँ नचाकर खूबसूरत कला का प्रदर्शन करते थे। लेकिन समय के साथ यह कला विलुप्त होती चली गई। मोबाइल फ़ोन और वीडियो गेम्स के ज़माने में बच्चे असल मनोरंजन भी भूल गए और जिन कलाकारों की कठपुतली का खेल देखने में दर्जनों लोगों की भीड़ जमा होती थी, उनकी आज कुछ दर्शकों के लिए भी आंखें तरस गई। याद है उस वक्त ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादा वाहन नहीं हुआ करते थे, इसलिए कई लोग बैलगाड़ी और ऊँट गाड़ी से सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करते थे और रोजी रोटी देने वाले जानवर की देखभाल अपने बच्चों की तरह करते थे। 90 के दशक के गोल्डन टाइम की बात करें तो ट्रेन का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उस वक्त सिर्फ कुछ लोग जहाज में सफ़र कर सकते थे, इसलिए देश की 99% जनता के लिए दूर की सफ़र करने के लिए ट्रेन सबसे पसंदीदा साधन हुआ करते थे। एसी वाले डब्बे तो नहीं, लेकिन मन में सफ़र करने की चाहत जरूर थी जो यात्रा को खूबसूरत बना देती थी। उस वक्त बस से सफ़र करने की खुशी भी कुछ कम नहीं थी। नौकरी पर जाना हो या कॉलेज शहर में जाने के लिए बस एकमात्र सस्ता जरिया थी। सुबह सुबह बस स्टैंड पर बड़ी लाइन लग जाती थी। दोस्तों, आजकल की शादी बारात में दूल्हा जितनी महंगी गाड़ी में बैठता है उसका उतना ही ज़्यादा भौकाल माना जाता है, लेकिन उस वक्त के दूल्हे सज धज कर घोड़ी चढ़ते थे और ढोल नगाड़ों के साथ बारात लेकर शादी करने जाते थे। दूल्हे के यार दोस्तों मानो अपने दोस्त की शादी को एक त्यौहार की तरह मनाते थे और पूरे जोश के साथ बारात में नाच कर शादी में 4 चांद लगा देते थे। कोई ज़्यादा अमीर होता था तो ढोल नगाड़ों के साथ बैंड भी बुलाता था, जिसमें बड़े से लाउड स्पीकर लगे होते थे और बैंड वाला गायक हर आवाज़ में ऐसे गाने गाता था कि बारातियों के पैर रोकने का नाम नहीं लेते थे। वहीं कुछ लोग इन लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल अपनी दुकान के प्रचार प्रसार में भी करते थे, जिसमें वो अपनी ही आवाज़ में कुछ पंक्तियाँ कह कर उसे कैसेट में चला देते थे। खैर दोस्तों, हमारा वो सुनहरा बचपन तो वापस लौट कर नहीं आने वाला, लेकिन हम अपनी यादों को ताज़ा करके कुछ पल की खुशी का अनुभव जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में अपने बचपन की ऐसे यादें बताइए जिन्हें याद करके आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।